हेलो जी, जय श्री राम सभी को। तो थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप सब समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम टेरर अटैक के बारे में, जो कि हमारे देश के लिए एक ब्लैक डे होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब हमारे देश के सबसे खूबसूरत कह लो या जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पहलगाम, जो कि एक कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ दिन दहाड़े दोपहर को टेररिस्ट अटैक होता है। धर्म के नाम पे गोलियां बरसाई या फिर आपको आपके कपड़े उतार कर जाति प्रूफ करने को कह दिया। और यदि आपको ये सब भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर आखिरी में कलमा पढ़ दीजिए, क्योंकि कलमे से आपकी जान बच सकती है। ये सब हम आप वीडियो के आगे बात करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि काफी सालों से इंडिया प्रूफ करने के पीछे पड़ा है, लेकिन हाँ, एक चूतिया कंट्री उसे डिफेंड भी करती है। तो ये क्वेश्चन वो है जो कि हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि क्या टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता है, या आप कह दो कि क्या आतंकवादी का कोई धर्म होता है। तो हाँ जी दोस्तों, हाँ, इस बार के टेररिस्ट अटैक में हमें ये सब बहुत क्लियर हुआ है। और मेरे एंड से तो मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि हाँ, टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता है और वो हम सबको पता है क्या है। एक बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा? नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद है ही नहीं। है। आपका नाम क्या होगा? कैफ, पूरा नाम? मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? बहुत सीरियस न्यूज है कि हमारे भारत देश में रहकर कैसे पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आपकी एज कितनी होगी? मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ये कह रहा है हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमारे जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोले। आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? हम तो सरकार से चाहेंगे कि तुरंत कदम लिया जाए और एक्शन लिया जाए। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ क्लिप्स देखते हैं जो कि इस अटैक के बाद की कश्मीर से हमें आती है। तो देखिए आखिर कश्मीरियों पे क्या फर्क पड़ता है ऐसे इतने हीनियस और ब्रूटल अटैक के बाद। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुज़दिली से बुज़दिलाना हमला किया है। हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से जो भी हो, एक्टिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी ने भी देखा और मैंने भी देखा कि इस वीडियो के अंदर हमको बहुत ही क्लियर और साफ है कि हाँ, कितना ही फर्क पड़ता है कश्मीरियों को। अगर उसमें डेथ जो कि एक रेशियो था मरने वालों का, उसमें सबसे अधिक मात्रा में हिंदुओं की मौत होती है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ क्लियरली, ये हिंदुओं को बोल के मारा गया था कि क्या आप हिंदू है? नहीं तो आप आपकी पैंट उतारिए, आप आपका रिलीजन धर्म आप धर्म आपका क्लियरिफाई कीजिए, राइट। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने भी जो नोटिस किया वो मैंने भी किया, और शायद ये सब लोगों ने भी नोटिस करना चाहिए कि आखिर एक टेररिस्ट अटैक जो कि कश्मीर में होता है, उसके पीछे वहाँ के लोकल जो है कश्मीरीज, उन पे कितना ही इफेक्ट होता है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी ही स्माइल्स आती है उनके फेसेस में कि वाह भाई वाह, क्या अटैक हुआ, इतने सारे हिंदुओं को मार दिया, वाह। और अभी आगे और वीडियो में हम बात करेंगे, आप और बने रहिए, हम और क्लियरिफाई करेंगे और कई चूतियों को भी हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, राइट, जो कि वीडियो बना लेते हैं बहुत फॉर्म में आके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि आज सोशल मीडिया पे सारा डेटा कलेक्टेड रहता है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ। मैं कैसा है दीदी, थोड़ा समझा देना है ना, क्योंकि हमारे शायद समझ में थोड़ा सा फेर है। ज़्यादा तो आपको ही समझता है, हमें कहाँ ज़्यादा समझता है, इसलिए रेशियो आपको भी दिख रहा है। हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हमारे। दिखाता हूँ आगे कितने कंधे मिलाए हैं। हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है, ये सब उन लोगों को करना है। और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ। लिटरली मतलब खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन
अपॉइंटेड पार्टी को हम कहते हैं ये उनकी इच्छा है। मतलब कोई भी एक पार्टी किसी मतलब कोई घूमने गया है उसे मरवाएंगे वहीं जाके, जहाँ की आज की डेट में वो रूलिंग पार्टी है वहाँ की। सेंस वाली बात तो क्या करो थोड़ी। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर। ये इसकी वीडियो मैं देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी सच्चाई क्या है, राइट। मैंने लिटरली ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी फील हुआ कि सीरियसली ब्रो, सीरियसली। लेकिन हाँ, एक एंड के बाद आई वाज लाइक कि हाँ अब इसका ओरिजिनल फेस भी बाहर आ चुका है। ये राहुल गांधी के साथ मतलब तुम किसी अपॉइंटेड पार्टी से हो तो तुम कोई भी मूवमेंट पे कुछ भी कमेंट करोगे क्या? आपको कुछ सेंस है आप किस मूवमेंट पे बात कर रहे हो? किसी ने अपने घर का कोई मेजर पर्सन लॉस किया है, मतलब उसके लाइफ की कोई कुछ वैल्यू नहीं है। आपको सिर्फ वही दिखाना है जो आपके मन में आ रहा है और जो आपको सर्कुलेट इंटरनली किया जाता है पॉलिटिकल, राइट। थोड़ा सेंसिटिव बात किया करो और ऐसा जो है ना जो मिथ है वो तो फैलाओ मत, बिल्कुल भी मत फैलाओ। ये वीडियो ना क्रिएटेड है, ये जो अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाया हूँ कि आईपीएल के वक्त जब वो हम कंडोलेंस करते कि अटैक हुआ है, राइट, और उसके ऊपर ये पोस्ट एक गया था। तो उस पोस्ट पे हम रिएक्शन देख सकते हो कितने ही सपोर्टिव भाई, मतलब बहुत भाईचारे वाले पता है रिएक्शंस थे, जिनके भाई कुछ लोग ख़राब होते हैं बाकी सब लोग अच्छे। आई एम लिटरली सेइंग ब्रो कि ये दिखा ना, ये हमको भी दिखा, आपको भी दिखा, हम सभी ने देखा। क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन था आपका? इसके ऊपर एक्शन क्या था? हम एक्शन लेंगे वो अलग बात है, वो तो लिया जाएगा, राइट, बट व्हाट वाज योर एक्शन? अगर आपके अगर इतना प्रूफ करते हो, अरे भाई मतलब मैं बोल रहा हूँ क्या ज़रूरत है प्रूफ करने का? व्हेन दे आर डूइंग क्लियर ऑन फ्रंट, आपके मुंह पे अगर पूछ रहे हैं कि आपका धर्म क्या है बताओ, आपका पैंट उतारो, धर्म प्रूफ करो। अब मुझे इसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पैंट क्यों उतरवाए, राइट। तो फिर क्यों मत करो ना भाई, कम से कम। मैं लिटरली पता है मैं कई स्टोरीज़ देखा हूँ, मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं उस दिन स्टोरीज देख रहा हूँ, लोग क्या अपलोड कर रहे हैं, लोग से आप लोग समझ जाइए क्या अपलोड कर रहे हैं कि उसमें एक मुस्लिम भी था, उसमें टेररिस्ट अटैक है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जेन्युइनली बताऊँ, वो जो लास्ट क्लिप थी लेडी की, वो बोल रही है कि वो झूठ फैलाई जा रही बात है कि धर्म पूछ के मारा। जिसने अपना हस्बैंड खोया है, मैडम थोड़ा सोच थोड़ा है ना, जिसने अपना हस्बैंड खोया है, जिसने अपने घर पे मतलब जो मेजर पर्सन रह सकता है घर का, जो कि अर्निंग सोर्स भी हो सकता है, राइट, किसी के घर का, उसको मार दिया गया और वो झूठ बोल रही थी। वो मतलब लिटरली उसको एट द मोमेंट वो सोल्जर भी अगर कैमरा लेके आ रहे हैं उसके तरफ के इंसिडेंट रिकॉर्ड कर पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था ऑन स्पॉट, तो वो झूठ बोलेगी कि नहीं उन लोगों ने धर्म पूछा, उन लोगों ने कपड़े उतारे। वहाँ पे हमने वीडियोस भी कई देखे, वहाँ पे हम लोगों ने कई वीडियोस तक देखी कि जिन लोगों को उन लोगों ने शॉर्ट डाइट किया था उन लोगों के पैंट्स तक उतरे थे। अब आप भी बहुत समझदार हैं, मैं भी बहुत समझदार हूँ, और मैं सीरियसली उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही सेकुलरिज्म का झंडा काटते हैं और बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो भैया दरवाज़ा खुला है 48 घंटे के लिए, सीरियसली है ना, तो कृपया करके चले जाइए। बहुत इज्जत से अभी 48 घंटे बता रहे हैं सभी को, तो जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ ऐसी तक देखा हूँ ना जो इतना डिफेंड कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट बात वही है कि फर्स्ट डे से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा भाईचारा निभाया जाता है। भाई जिन लोगों को बहुत प्रिय है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तान में आपके। और हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं उनको भी पता है कि अच्छे से हम लोग जो रिलीजियस है सब कुछ सब फॉलो करते हैं, बट कुछ जो मैं लिटरली मुँह में गाली आ रहा है मेरा, है ना, है चले जाए, कोई इज्जत नहीं है। अब से तो मैं लिटरली गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग ये ओपनली इतना अच्छे से ओपनली सोशल मीडिया पे डालते हैं ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा वैसा वो उनकी तो बजाओ, प्रॉपर पकड़ के बजाओ। अभी ये एक वो लेडी है जिसने अपना हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स को खोया है, राइट। अब हम उनका स्टेटमेंट देखते हैं। वो मैडम ने तो बहुत अच्छे से बोल दी सब कुछ, लेकिन ये प्रूफ देखिए। चलाने लगे वो तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जो थे वो भी झुक गए। और फिर उन्होंने जब घोड़ों वालों को जो थे उनको उधर उनके ऊपर से ऐसे फायरिंग करके बोला कि घोड़े वालों मतलब सवारी जो लेने वाले थे आदमी लोग, उनको बोला जाने के लिए। तो हमारे साथ में जो थे, क्यों जाने को बोला भाई घोड़े वालों को? कौन है वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ, है ना,
क्यों बोला जाने के लिए? मारना सबको मारो, टेररिस्ट थे ना भाई तुम तो टेररिस्ट हो, मारो सबको मारो। हेमंत जोशी वो बोले कि क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको डायरेक्टली हमारे सामने इधर शूट किया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। फिर पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरे जीजा ने हाथ ऊपर किया तो इनको इधर डायरेक्ट शूट किया। अब हम बात करते हैं फिर से कि टेररिस्ट की कोई रिलीजन नहीं होता है, धर्म नहीं होता है आतंकवादी का, राइट? ये आंटी झूठ बोल रहे हैं, है ना? ये आंटी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो आंटी उस मोमेंट पे वहाँ पे थे। उन्होंने अपना हस्बैंड खोया, उन्होंने अपना जीजा खोया, जो कि उनका स्टेटमेंट है, राइट? क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज उनसे पूछा गया आप हिंदू हो और उन्होंने हाथ ऊपर किया, हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, इसलिए उनको मारा गया, राइट? और दूसरी बात कि उन लोग वहाँ जो आतंकवादी आए थे वो लोकल कपड़ों में थे, तो वेरी क्लियर कि जिस वक्त हमला हुआ दोपहर में, बॉर्डर पार तुरंत आए तो नहीं होंगे, उनको वहाँ खाना पानी सब कुछ मिला है, राइट? तो मतलब बेसिकली तो हम ये मान सकते हैं कि वहाँ लोकल्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि हमारे अभी तक तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा हूँ तो लोकल्स भी काफ़ी उसमें ट्रैप हुए हैं इंसिडेंट में, और उनके साथ अभी चल ही रहा है इंट्रोगेशन, राइट? तो आई होप कि सीरियसली वहाँ पे एक नोट आए कि लोकल्स भी वहाँ पे शामिल थे, जो कि आएगा। व्हाट आई बिलीव इज़ बिकॉज बिना खाने पीने के कोई वहाँ पे ऐसा अटैक नहीं कर सकता है, और वो लोग काफ़ी दिनों से ये प्लान्ड चीज़ रहती है। ऐसा है नहीं कि भाई अटैक करना है चलो अभी सरहद के पार, ऐसा इतना आसान नहीं रहता ये सब चीज़ें। लोकल सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग भी अभी भी लिटरली बोल रहे हैं कि ये नाटक है, तो भैया एक काम करो, 2 मिनट के लिए सिर्फ इतना सोच के देखो कि आंटी की जगह आप है, और आपका क्या रिएक्शन है ना, वो मुझे लिटरली जानना है कि आप भी सीरियसली फिर यही बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो भाई पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो आंटी मजाक कर रही है, ठीक है? तो ये सब मत करो कृपया करके, है ना? अगर वहाँ के लोकल इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे एक भी कश्मीरी मुसलमान नहीं मारा गया होता? जो मारा गया वो गुज्जर है। लगाओ स्टेटस स्टोरी लगाओ आप काट के। हाँ वो पहाड़ी है, वो वहाँ पे कश्मीरी शिया सुन्नी मुसलमान नहीं है, और उनको तो वैसे ही टारगेट किया जाता है क्योंकि वो इंडियन आर्मी की आंख और कान माने जाते हैं। अब देखो मुझे इस बात पे तो ज़रा भी वो नहीं हो रहा है कि ये वीडियो में अंकल सच बोल रहे हैं, बट हाँ अगर इतने कॉन्फिडेंस से अगर कोई बंदा अगर बात करता है तो उसके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो सोर्स आया ही है, राइट? तो चलो मैं एक कॉर्नर पे इसे साइड रखते हैं हम कि ये भाई हो सकता है अंकल यार अपने अंकल भी मजाक कर रहे हैं, अंकल भी बहुत ऐसा फेक कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? एक एजेंडा है अंकल का। बट फ्रेंड्स जो लोगों ने भी स्टोरीज लगाए थे ना, वो मैडम की स्पेशली कि ये सब एजेंडा है, और वो सबको पता है किसने लगाए थे ये सारी स्टोरीज, राइट? कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो टेररिस्ट है, इससे पहले भी हुआ, बट इस बार एक प्रॉपर रिलीजन को क्यों रिलीजन को टारगेट नहीं किया जा रहा है? जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की विरोध की बात कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये सारा एजेंडा है, राइट? तो मुझे ये सब चीज़ें जब होती हैं तब एक बहुत ही अच्छी लाइन्स याद आती है, हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहन के बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होके हिंदू विरोध करते हैं। और इस लाइन से शायद काफ़ी लोगों के कान तक खुल जाने चाहिए, राइट? क्योंकि ये सब जो हम देख रहे हैं बैक टू बैक क्लिप्स, और उसमें भी मोस्टली पता है ये लाइन मैं मैडम को भी बहुत अच्छे से देना चाहूँगा पार्सल में। ये वीडियो मैं प्ले करने से पहले ही बता दूँ, ये जो है ये भाई एक मुस्लिम है, राइट? और इसके मुंह से ये क्या बोल रहा है आप सुन लीजिएगा बहुत क्लियरली। तो ये भी मैं एक साइड बता रहा हूँ कि है, इंडिया में है, बट कितना रेशियो है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि स्टोरीज तो मैंने बहुत लोगों की देखा और मुझे याद भी रहेगी। कश्मीर में जब हम पीस रहे थे, जब नॉन मुस्लिम होकर नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ के आया और हमें कश्मीर से आजाद किया, क्या उस हिंदू के लिए मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? जब करोड़ों लोग वहाँ पे मर रहे थे, हजारों मेरे जैसे युवा मर रहे थे, हिंदू बन के वहाँ पे आया जो अपने नॉन मुस्लिम ने, अपने मुसलमानों ने करके नहीं दिखा, नॉन मुस्लिम होके हमें कश्मीर से आजाद किया, और कश्मीर को फिर से ताज बनाने वाला नरेंद्र मोदी है। क्या वो हिंदू नहीं है? जब वो हिंदू बन के मेरे कश्मीर में सगा बन के आया, मैं भी सगा बन के हिंदू के लिए बन चुका हूँ। सो ये भी एक फेज हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है, बट इसका मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, रेशियो बहुत कम है। सीधी साफ बात, रेशियो बहुत कम है ऐसे जो कि हिंदूज, राइट?
के साथ मिल के या शोल्डर टू शोल्डर मैच करके चलते हैं, जो कि समझते हैं कि भाई हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के लिए हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ना कि हम पड़ोसी मुल्क का ज़्यादा तारीफ करें यहाँ रह के और यहाँ की रोटी खा के, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, सब लिटरली पता है ये आंटी क्या बोल रही है कि हम लोग कश्मीर में आए हैं, मज़े कर रहे हैं। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो मज़े। तुम पहलगाम के उस वक्त दोपहर में नहीं थे इसलिए आप मज़े कर रहे हो। और उसके आगे वो बोल रही है कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब थोड़ी गड़बड़। उनके लिए कोई मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें, उनके लिए बिल्कुल जिंदाबाद भाईचारा। लेकिन भाई मैं इस आंटी को बोलना चाहूँगा कि आंटी ज़रूर आपने उस दिन दोपहर में रहना था, और फिर मैं आपकी वीडियो ज़रूर ऐसी वीडियो देखना चाहता था जब आप बोलते कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैं मेरे एक दो जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जो कि चलता है, राइट। ऐसा कुछ है, आगे सुनते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ होटल्स में आइए, यहाँ रहिए, वो डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग देखो सभी खड़े हुए, सबको कवर करो जी। और हम लोग मतलब आप देख सकते हो, भले ये आंटी लोगों से बुलवाया गया होगा, ठीक है, ये भी बुलवाया गया होगा यार, आंटी को फोर्स किया गया होगा बोलने, बट मेरे को समझ रहा है बोलने पे आंटी की, जितना आंटी खुश होके बोल रही है ना कि थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आंटी थोड़ी सी गड़बड़ आपके फैमिली के साथ होनी थी, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। फिर आपकी मैं वीडियो देखना चाहूँगा। वैसे तो आप ये अगर कोई फोर्स भी करे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपने। ऐसा क्यों प्रमोट करेंगे हम किसी भी हमारे देश के पार्ट को, जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे इतना फ्रीडम दिलवाया, जहाँ पे लोगों को रहने के लिए भी दम घुटन जैसा फील होता था, राइट। बट द थिंग इज़ लाइक कि साला जिसका सही करते हैं ना वही आखिर में पत्थरबाजी करते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो दोस्तों ये वीडियो है हमारे एक सलीम जी की, जो कि अभी बहुत क्लियरिफाई करेगा काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं तो बोल नहीं रहा हूँ कि ये वीडियो मैं कहीं से उठा के पाकिस्तान से लाया, लेकिन आप देखिए अब आगे अंकल क्या बोले। सलीम जी कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहाँ पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने। एक मिनट फिर से, किसके नजरिए से देखेंगे? तो इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है कर लो इस्लाम के अनुसार। लेकिन जब भाईचारे की बात होती है उस पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। सो इस वीडियो के बाद तो मैं काफ़ी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो ही बहुत कुछ कह देती है, राइट। बट मैं ये ज़रूर एक स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर उनके तक अगर ये वीडियो पहुँच रही है तो मुझे इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन ज़रूर दे देना, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ा हूँ भाई कभी कलमा, राइट। और वो जो चैप्टर 5 बोले हैं तो उसका भी थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे देना कि उसमें क्या लिखा है, भाईचारा किससे करना है, क्या करना है, और क्या ये सही में मतलब गलत चीज़ नहीं है, हैं? तो ये ज़रूर मेंशन कर देना अगर आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है कि ये अंकल जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर सिर्फ एजेंडा है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी जो कि हम सबके समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक सिलेक्टिव वीडियोस दिखा रहा हूँ, मैंने आपको सारी वीडियोस दिखाया हूँ इसमें। और इसमें मैं आपको ये तक बता रहा हूँ कि एक यूट्यूबर भाई भी है, मैं उसका भी अभी यहाँ क्लिप ऐड कर देता हूँ, पहले आप वो क्लिप देख लीजिए जी। वो क्या? हाँ वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है। हाँ जी, अरे भाई साहब वीडियो बनाना है। आप कश्मीर में अभी आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर बंदा वहाँ गया था और इसने क्लियर कट में ये पाया है कि भाई वहाँ ऑटो वाला क्लियरली बता रहा था कि भाई कश्मीर
भारत का हिस्सा नहीं है। ये अगर मुझे ये बोलेगा कि वो ऑटो वालों की वीडियो डालो, तो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर वो ऑटो एसोसिएशन वाला है तो वो ऑटो एसोसिएशन वालों को क्यों नहीं पता कि ये एक ऑटो वाला ऐसे स्टेटमेंट पास कर रहा है वहाँ पे कश्मीर में रह के कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो भाई पहले तो मैं मोदी गवर्नमेंट को इसका चेहरा आ गया उसका सफाया कर दो फर्स्ट फॉरवर्ड में। और ऐसे जितने भी लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस भी मेरे पास आए हैं जो कि आंटीज़ बिल्कुल जो ज़मीन पे पाकिस्तान का झंडा लगाया है उसके ऊपर अगर फुट स्टेप कर रहे हैं तो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं तो उसे निकाल रहे हैं, झंडा निकाल रहे हैं कि किसी मुल्क का कैसे आप ऐसा कर सकते हो। तो आंटी मैं आपको क्लियर, आंटी तो क्या ही बोलूँ मैं, आप किसी मुल्क से अगर इतना प्यार करते हैं तो कृपया करके उस मुल्क की तरफ आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने समझ जाना चाहिए कि आप रह कहाँ रहे हो और खा कहाँ रहे हो। अगर ज़्यादा प्रेम आ रहा है या ज़्यादा लगाव हो रहा है किसी देश या तो मुल्क, आपकी भाषा में मैं आपको समझा दूँ मुल्क से, तो कृपया करके आपके लिए दरवाजे खुले हैं। 48 घंटे का टाइम दिया था, मेरे ख्याल से अभी तक वो आंटियाँ तो नहीं निकली है जो कि फुट स्टेप बचा रही थी वो झंडे को, राइट। तो गाइस सीरियसली मैं बता रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश में कि कोई घुस आता है और घुस आने के बाद भी भाई दैट इज़ नॉट दैट इजी कि आप किसी बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हो विदाउट आपको लोकल्स का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला है ना। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे बहुत सारी स्टोरी लगाई लोकल्स का तो सपोर्ट है बिल्कुल, हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं ऐसा लोकल्स फेस तक नहीं करते। अगर वहाँ मीडिया वाले अगर कैमरा लेके भी जाते हैं ना तो लोकल्स फेस तक नहीं करते, इस चीज़ को भागते हैं इधर उधर। अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। कश्मीर बहुत खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता। कश्मीर के लोग अच्छा है, जाने लोग। अरे जा क्यों रहे सर? अरे रुको आराम से। ओए सर आओ आराम से। जी बोलो, अब बोलो। अच्छा यूट्यूब चलोगे तो ये सब नहीं बोलोगे? सब्सक्राइब कर देंगे आपका यूट्यूब। नहीं, आपको आप सब्सक्राइब करो या ना करो, आप ये सवालों का जवाब बोलो। आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। जी सर आप बोलिए। हमें कुछ नहीं बोलना है। जी सर। वेलकम ऑल इंडिया। अगर तो आप बोल ही नहीं सकता भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत सी क्लिप तो हमारे पास भी है और आपके पास भी है कि आखिर लोकल्स वहाँ क्या कर रहे हैं, राइट। 2 वीडियो बना के वो 2 आंटियों की वीडियो आके कि आइए कश्मीर आइए, ऐसा कश्मीर नहीं आना भाई। राजस्थान चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे या तो भारत के और किसी कोने में चले जाएंगे जहाँ पे कम से कम हमें पता है कि हमारा रेशियो कितना है, रेदर देन दैट ऑफ के वहाँ के लोकल्स ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के बाद मेरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इस अटैक के पीछे जितने भी इन्वेस्टिगेशन आप कह लो कि टीम्स लगाई गई उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार हमें नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार हमें नहीं चाहिए कि वो 4 लोगों को मार दिया, एक 10-15 लोगों के ग्रुप के कैंप्स पे अटैक कर दिया। नहीं ब्रो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं। हमें लिटरली चाहिए इस बार से रिलीफ, प्रॉपर रिलीफ, कि हमें इतनी श्योरिटी आ जाए कि हम हमारे देश में सेफ़ है और हमारे बाजू में जो बंदा चल रहा है वो हमारे साथ चलने लायक है, रेदर देन दैट ऑफ वो हमारे बीच में खड़ा होके घर जाके या तो पब्लिक गली कहाँ पे जहाँ रेशियो बड़ा मिलता है वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाए, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे मोदी गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे। हाँ काफ़ी सारे एक्शंस हमें अभी पता चल रहा है कि इंडस ट्रीटी पे बैन लगाया है, सस्पेंड किया, राइट, जो कि एक साइन किया गया था नेहरू जी के समय, तो वो सब अभी सस्पेंड हो रहा है और काफ़ी सारे और एक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। बट इस बार हमें कुछ अच्छा चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो। हमें नहीं चाहिए सर्जिकल, वी रिस्पेक्ट के सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हिम्मत इस वाली गवर्नमेंट में, जो कि पिछली वाली तो सिर्फ दिलासा देती थी इन सब चीज़ों की। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस वीडियो से मैं बस ये जो कि बहुत भाईचारा निभाते हैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा। और दूसरी बात जो कि हमारे साथ रहते हैं, शोल्डर टू शोल्डर मैच करते हैं, उनको लिए तो ये वीडियो है भी नहीं और समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जय सिया राम।